तो स्वागत है आप सभी का इस लाजवाब लेक्चर में। तो बिना कोई देर किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग बेसिकली एक आर्ट है जो कि रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है और समराइज़ करता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में नहीं आएगा। तो ये इफ़िशिएंट मैनर में इसको रिकॉर्ड किया जाता है और इससे फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। फाइनल रिजल्ट निकालने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, P&L एंड बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, उसमें पढ़ेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शन क्या क्या है अकाउंटिंग? तो सबसे पहले हमको क्या रिकॉर्ड करना है ये जानेंगे। तो इसको हम वाउचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाउचर। तो आइडेंटिफाइंग फ्रॉम वाउचर क्या है, हमको क्या रिकॉर्ड करना है। जैसे कि कैश आ रहा है तो कैश हमको, मेरे लिए कैश आ रहा है तो कैश यहाँ पे वाउचर हो गया मेरे लिए। दूसरा, जो वाउचर निकाले उसको रिकॉर्ड करना है जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री आगे 2 या 3 लेक्चर में जनरल एंट्री बताया जाएगा। जनरल एंट्री के बाद लेजर बनता है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली ये एक चेन टाइप का होता है। पहले वाउचर आता है, उससे जनरल बनता है, जनरल रिकॉर्ड करते हैं और जनरल से फिर लेजर जाता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L और बैलेंस शीट कहलाता है। तो आज का तीसरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, ये पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कोई टू मिनिमाइज द मतलब कोई भी ओमिशन मतलब छूटना होता है, या फ्रॉड कुछ भी मिनिमाइज करता है, ना के बराबर कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग जो है वो ओमिशन और फ्रॉड को मिनिमाइज करता है। दूसरा, ये अकाउंटिंग से जो है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का जानते हैं बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनेगा तो P&L अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस आता है, तो वहीं से पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस का क्या प्रोग्रेस है, कैसे बिजनेस इंक्रीज कर रहा है या तो ये ऑब्जेक्टिव है। और है तो ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो अपने ओनर को, क्रेडिटर, बैंक, एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो ये पांचों ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे अब। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज क्या क्या है? तो मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल
ट्रांजैक्शन, कोई भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कि कैश का लेन देन आ रहा है उसका ट्रांजैक्शन होता है, जिसके कारण कुछ फ्रॉड नहीं हो पाता है कंपनी में, और भी बहुत सारा फ़ायदा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। बेसिकली अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज सेम रहता है। और तीसरा देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट जितना हम टैक्स दिए हैं उसमें से कुछ हमको टैक्स रिटर्न मिलता है, तो वो डिटरमाइन होता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्पिंग होता है। सिंप्लीफाइंग द ऑडिटिंग प्रोसेस ऑडिटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। ये ऑडिट आगे देखेंगे, जिसको सीए चाहे सीएमए चाहे सीएस करना होगा। ये तीनों ऑडिट के स्पेशलाइजेशन होते हैं। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का? ये थोड़ा कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर को, सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर को ये लेता है। और ये पास्ट फाइनेंशियल डाटा पे अकाउंटिंग बनता है, करंट का डाटा पे नहीं बनता है। अब बुक कीपिंग क्या देखेंगे? बुक कीपिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग एक सिंपल टर्म में बताया जाए तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वही उसको बुक कीपिंग हो गया। तो बुक कीपिंग में बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू ही रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो बुक कीपिंग वही है जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है कोई भी बुक्स में, और इसमें मॉनेटरी बेस्ड पे रिकॉर्ड होता है। तो बुक कीपिंग का सब फील्ड क्या क्या है? तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वैसे इसको अकाउंटिंग इसका दो पार्ट हो जाएगा। एक अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो है 11th-12th में हम जो पढ़ेंगे वो सिंपल अकाउंटिंग होता है। और जो बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएमए, सीएस आगे चल के पढ़ेंगे उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। एक कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, जो बेसिकली एमबीए और सीएमए में मैन रहता है। बाकी ये सीए, सीएस, बीकॉम में भी मैंडेटरी है। मैनेजमेंट एमबीए और सीएमए में रहता है। टैक्स सीए में रहता है। अब अकाउंटिंग टर्म क्या क्या है? तो पहला अकाउंटिंग टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और बिजनेस ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। तो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा और चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो दूसरा देखेंगे इट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। इट इज़ टी सेफ्ट परफॉर्मेंस। तो अकाउंट जो होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं उसी को अकाउंट्स बोला जाता है। कैपिटल जो होता है वो कोई भी इन्वेस्टर जो ओनर होता है वो कुछ इन्वेस्ट करता है एट द टाइम, इनिशियल स्टेज पे कुछ इन्वेस्ट करता है, उसी को ओनर्स कैपिटल और कैपिटल बोलते हैं।
इन्वेस्टेड, और ये कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है, फर्नीचर, एसेट्स, कुछ भी हो सकता है ये। अब चौथा ड्राइंग देखेंगे। ड्राइंग बेसिकली वो होता है जो ऑनर पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है गुड्स और कैश, उसको उसी को ड्राइंग बोलेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, जो भी आपका इनकम है, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। अगर जो पॉजिटिव फिगर आ गया तो यही इसका प्रॉफिट है। ये आगे चल के प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे भी। लॉस क्या है, अगर जो यही निगेटिव बैलेंस आ गया तो ये लॉस हो जाएगा। गेन क्या हो जाएगा, कोई भी इवेंट और ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स पे, उसको गेन बोलेंगे। गेन क्या है, कोई भी इवेंट और ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस में प्रॉफिट और ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स पे अगर जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बोलेंगे गेन। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक बेसिकली होता है इंक्लूड गुड्स एंड सर्विस अनसोल्ड, एक पर्टिकुलर डेट तक कोई भी गुड्स अगर जो अनसोल्ड है तो उसको बोलेंगे स्टॉक। परचेज क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट बाउट बाय द बिजनेस फॉर रीसेल, कोई भी बिजनेस अगर जो परचेज करता है रीसेल के लिए तो उसको परचेज बोलेंगे। और कैश और क्रेडिट में भी हो सकता है। और परचेज रिटर्न, कोई भी कस्टमर जो है वो परचेज करता है फिर उसको रिटर्न कर देता है तो उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। सेल क्या होता है, कोई भी बिजनेस जो ट्रांसफ़र करता है गुड्स और सर्विस को फॉर मनी कंसिडरेशन, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पैसा के लिए गुड्स एंड सर्विस को सेल करता है या ट्रांसफ़र करता है उसको सेल बोलेंगे। सेल्स रिटर्न बस वही है, कुछ सेल हुआ उसको कस्टमर रिटर्न कर दिया तो सेल हो गया। अब डेटर थोड़ा अच्छा से देखेंगे। डेटर इट रेफर्स टू दोज पर्सन हु बिजनेस हैव सोल्ड गुड्स क्रेडिट एंड पेमेंट नॉट रिसीव, कोई भी बिजनेसमैन अगर जो कुछ गुड्स सोल्ड कर रहा है पर उसका अभी पेमेंट नहीं मिला है, चाहे पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ तो तो वही मेरा डेटर हो गया। ये डेटर जो है बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है, ये मेरा एसेट्स है क्योंकि इससे हमको पैसा आने वाला है। क्रेडिटर, किसी से हम उधार माल खरीदे और अभी उसको पेमेंट नहीं किए हैं, चाहे पेमेंट करना बाकी है तो उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे। ये मेरा लायबिलिटीज होता है क्योंकि इसको हमको पे करना रहता है। वाउचर हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैश मीमो चाहे इनवॉइस बोला जा सकता है, वही मेरा वाउचर हो जाता है। इनकम बेसिकली होता है कि इनकम अगर जो एक्सपेंस से ज़्यादा मेरा इनकम हो रहा है, मतलब कोई भी रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं तो उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। एक्सपेंस क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट यूज्ड ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेल गुड्स और सर्विस। एक्सपेंस वो होता है जो कि हम कहीं कोई गुड्स को प्रोडक्शन करने में या सर्विस को प्रोडक्शन करने में जितना अमाउंट मेरा यूज हुआ है वो मेरा एक्सपेंस हुआ। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या दो टाइप का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, जो कि बेसिकली सेलर जो है बायर को देता है। अगर जो एट द कैश के टाइम पे कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो कैश डिस्काउंट होता है। और ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो कि बल्क अमाउंट में अगर जो कुछ परचेज किया जा रहा है तो वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट होता है, और ये ट्रेड डिस्काउंट का कहीं कोई एंट्री नहीं किया जाता है।
कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जो कि अभी बता दिए, जो कि कैश पेमेंट कर रहा है, कैश के टाइम पे कोई भी डिस्काउंट हो रहा है उसको कैश डिस्काउंट बोलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कोई भी बल्क में प्रोडक्ट बाय कर रहा है और तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। बैड डेप्ट क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी डेटर को हम उधार माल दिए, अब वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो वो मेरा बैड डेप्ट है। अब एसेट्स जानेंगे क्या होता है। एसेट्स बेसिकली होता है जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे, मतलब फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट हम किसी चीज़ से लेंगे तो वो मेरा एसेट्स हो गया। एसेट्स दो टाइप से होता है, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स एक 1 ईयर का होता है, बेसिकली 1 ईयर का होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1 ईयर का ही हो सकता है, 2 ईयर का नहीं हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लाइबिलिटीज़ ये होता है जो कि हम कोई भी अदर प्लेस से हम कोई कुछ अमाउंट रिसीव करती हैं, चाहे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हम लेते हैं तो उसको लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। तो लाइबिलिटीज़ भी दो टाइप का होता है, करेंट, नॉन करेंट। तो बेसिकली वही होगा, करेंट शॉर्ट टाइम के लिए, नॉन करेंट लॉन्ग टाइम के लिए। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर कोई भी हम गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए जो मेरा अमाउंट स्पेंड हो रहा है उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डेफर्ड रेवेन्यू को छोड़ देंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली जो डे टू डे लाइफ के लिए एक्सपेंस हो रहा है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलेंगे जो कि मेरा एक टाइम एक्सपेंस हुआ है, जैसे कि कुछ एसेट्स खरीदे तो वो मेरा एक्सपेंस, उसमें मेरा कुछ एक्सपेंस हो गया। जैसे बिजनेस करने के लिए हम फर्नीचर खरीदे, लैपटॉप खरीदे एंट्री करने के लिए, तो वो मेरा, जैसे अभी हम ये क्लास ले रहे हैं टैब पे, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड, जो भी गुड्स एंड सर्विस के बदले में जो हमको जो अमाउंट मिलता है उसको इनकम बोलेंगे। तो इनकम भी दो टाइप का होता है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। तो रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। तो रेवेन्यू इनकम वही है जो कि डे टू डे लाइफ का जो भी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड मेरा इनकम हो रहा है उसको रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। कैपिटल, एक बार में जो भी मेरा कैपिटल इनकम हो रहा है तो उसको कैपिटल इनकम बोलेंगे। तो इसके साथ ये बहुत प्यारा सा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया क्योंकि बहुत बड़ा नहीं था, आगे और भी चीज़ देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के माध्यम। ये ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, अगर जो किसी को डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। 83 472 94 700, ये 783 472 व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। अगर जो ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। धन्यवाद।